हर हर गंगे जय गंगे। मैं राजू शुक्ला गोंडा से। साथियों, आपको विदित है कि हमारे द्वारा एक चौकीदार ग्राम प्रहरी का मुकदमा का आह्वान किया गया था। तो मैं यहाँ गंगा जी के संगम तट पर, गंगा जमुना अदृश्य सरस्वती त्रिवेणी के संगम पर खड़ा हूँ और यहाँ साक्षात हनुमंत लाल महाराज विराजमान हैं, बासुकीनाथ जी विराजमान हैं, देवी माधव महाराज जी विराजमान हैं, ऊपर सूर्य देवता विराजमान हैं। क्योंकि मैं सौगंध की बात नहीं है यहाँ, क्योंकि मैंने पहले सौगंध खा चुका हूँ। क्योंकि ये लोग कहेंगे कि जो लोग गड़बड़ होते हैं वही सौगंध खाते हैं, क्योंकि नया नया अनर्गल वार जीत किया करते हैं। जैसा कि मैं गंगा माता से निवेदन करूँगा कि जिस दिन हम लोग मुकदमा जीत करके हमारे लोगों में वेतन की पहली राशि आएगी, मैं सभी की बात तो नहीं करता हूं, क्योंकि इसमें कई तरह से लोग जुड़े हैं। लोग अपना किस्त और अपना 200 रुपये मुकदमा खर्चा नहीं देना चाहते हैं। नेतृत्वकर्ता ले लिए हैं तो वो भी नहीं देना चाहते हैं। लेकिन इसमें ऐसे कुछ ईमानदार और आपके भक्त जुड़े हुए हैं, उनके सहयोग से और मेरी यथाशक्ति होगी, मैं एक यहाँ भंडारा करूँगा। और माता जी से निवेदन है, भगवान से निवेदन है, सतगुरुदेव भगवान से निवेदन है कि हम लोगों को मुकदमा जिताएं और जीत करके जो चौकीदार हमें चाहिए। क्या हमने आह्वान किस लिए किया कि जीत करके जो खुशी मिले, खुशी के आशीर्वाद निकले इन लोगों के, उस आशीर्वाद से मुझे ज्ञान, भक्ति, दया, सत्य, प्रेम, अहिंसा हमारे परिवार को और प्रत्येक श्वास में सतगुरुदेव भगवान के द्वारा दिया गया मैं नाम का जप कर सकूं और इसी जीवन में मुझे भगवान का साक्षात्कार हो करके हमारा मनुष्य जीवन सफल हो चुके। मैं फिर भगवान के श्री चरणों में निवेदन करता हूँ कि जैसा मैंने कहा था कि 7 दूनी 14 दूना 28 56 जिसकी ज़रूरत हो, घर जो हो, वो मेरे मुकदमे में जुड़े। 2500 रुपये प्रति व्यक्ति वकील साहब और 200 रुपये प्रति 500 रुपये मेरे द्वारा खर्चा कहा गया था, लेकिन संख्या अधिक होने के कारण खर्चे की रकम 200 कर दी गई। 200 रुपये प्रति व्यक्ति रकम जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया है। अगर मेरे कहने और करने में कोई भी अंतर है तो भगवान मुझे कठोर से कठोर सज़ा दें, वो मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो हमारे जो मुकदमे में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये चौकीदार के हित की लड़ाई है और ये धर्म की लड़ाई है, मैं भगवान से निवेदन करूँगा कि जब जब देवताओं के ऊपर कोई समस्या आई है तो आकर के भगवान के शरण में आकर के करुण पुकार किए हैं। जैसे किसी के पास में क्षमता है कि मैं गाली दे करके जीत जाऊंगा, किसी के पास क्षमता है कि मैं मार पीट करके जीत जाऊंगा, तो मेरे पास शक्ति और क्षमता है कि मैं आपके चरणों में निवेदन कर सकता हूं। जैसा मैंने कहा था वैसा मैंने किया। फिर भी मेरे मुकदमे में लोग जुड़ करके और जिस प्रकार से नया नया षड्यंत्र रच रहे हैं, नया नया दोषारोपण दे रहे हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जैसे मैं आपका पुत्र हूँ वैसे ये लोग भी आपके पुत्र हैं। जैसे देवताओं को और राक्षसों को दोनों आपके थे, लेकिन देवताओं की रक्षा करने के लिए राक्षसों का आपको वध करना पड़ा। मैं ये भी जानता हूँ कि किसी को आशीर्वाद देते हैं तो भी आपकी पुण्य क्षीण होती है और किसी को श्राप देते हैं तो भी आपकी पुण्य क्षीण होती है। मैं जानता कुछ नहीं था, लेकिन मेरे सदगुरुदेव भगवान ने जो मुझे शिक्षा दी, मैं ज्ञान दिया, मैं उसी आधार पर बोल रहा हूँ। श्राप से शक्ति तो क्षीण होती है, मैं ये जानता हूँ, लेकिन उसी रामायण में बताया गया कि भगवान कृष्ण ने शिशुपाल को 100 गालियों तक माफ़ किया, उसके बावजूद में जो किया वो इतिहास गवाह है। तो भगवान, यदि मैं दोषी हूँ तो सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ, बशर्ते जो मैंने कहा था मैंने वो किया, उसमें ज़रा भी संशय हो तो उसका मैं दोषी हूँ। नहीं जो ये नया नया षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे सामने, गाली गुप्तारी, माँ बहन, अनर्गल बातें, मिथ्यारोप, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं, भगवान वो कठोर से कठोर सज़ा दो आप कि देखने वाले त्राहिमाम करें। क्योंकि अगर सत्य की विजय नहीं होगी तो मैं तो नास्तिक हो ही जाऊंगा, और साथ साथ में जितने लोग भी सत्यता के साथ में जुड़े हुए हैं उनके मन में भी एक शंका उत्पन्न हो जाएगी, और शंका जब उत्पन्न हो जाएगी तब साक्षात भगवान गंगा, जो भी आप यहाँ उपस्थित देवता देवगण हैं, मैं निवेदन करूंगा कि जब शंका बैठ जाती है तो शंका का निवारण आप ही कर सकते हैं, बीच में कोई कर नहीं सकता। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि अगर मैं दोषी हूँ तो सज़ा का हकदार मैं हूँ, क्योंकि दोनों पल, एक तराजू के 2 पलड़े हैं, दोनों में मैंने रख दिया है। एक पलड़े में मैं हूँ और एक पलड़े में जो मेरे मुकदमा में जुड़ करके जुड़े हुए षड्यंत्र रच रहे हैं और उनका जो साथ दे रहे हैं। अगर दोषी हूँ
तो वो सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। और नहीं तो उनको जो षड्यंत्र रच रहे हैं नया नया, इनको वो सज़ा दिया जाए, वो सज़ा दी जाए कि आने वाले इतिहास भी गवाह हो जाए। और लोग 70,000 परिवार यानी 1486 या समथिंग जो भी जुड़े हैं, उनके भविष्य के सवाल तो है ही है, साथ साथ में 70,000 ग्राम प्रहरी चौकीदार उनके परिवार के भविष्य का सवाल है। तो जिता करके उनके परिवार में खुशहाली लाएँ। और जैसा मैंने कहा था उसी प्रकार से मैंने किया है। जो मुझे खर्चा मिलेगा 200 रुपये प्रति व्यक्ति, उसका मैं पल पल आपको हिसाब दूंगा, बताऊंगा ये पैसा यहाँ खर्च हुआ है। जो शेष राशि बचेगी वो भंडारे में लगा दिया जाएगा, नया आपका अकाउंट कर लिया जाएगा, जितना आपके जिम्मे आएगा आपको वापसी दे दिया जाएगा। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, जो नया नया षड्यंत्र रच करके मुझे हतोत्साहित करने का काम किया जा रहा है, भगवान वो कठोर से कठोर सज़ा दें। क्योंकि मैं आपके ही पैर पकड़ सकता हूँ, आपके यहाँ विनती कर सकता हूँ, और मेरे बस की बात कुछ नहीं है। इसलिए मैं गंगा माता से निवेदन करूँगा, मैं यहीं खड़ा हूँ, और गंगा माता इसका निर्णय करें। नहीं तो फिर असत्य की विजय हो जाएगी और सत्य जीत जाएगा। ये पवित्र गंगा जल है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और ये लेकर के मैं गंगा माता से प्रार्थना फिर करता हूँ कि जितने भी षड्यंत्रकारी हैं, अगर मैंने जो कहा था वही मैंने किया है, किंचित भी दोष है तो सज़ा का हकदारी मैं हूँ। नहीं, इनको इतनी त्राहिमाम सज़ा दीजिए कि देखने वाले त्राहिमाम करें और ये कहें कि सत्य के साथ में टकराना नहीं चाहिए। इसी के साथ मैं फिर भगवान के चरणों में, सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करता हूँ, दंडोत करता हूँ। और सभी चौकीदार भाइयों की भविष्य उज्ज्वल करें, मुकदमा जीत करके आएँ और जीत करके आएंगे। वैसे मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार और जितने भी भाई सहयोग करना चाहेंगे, क्योंकि अब मैं इनकी गारंटी इसलिए नहीं ले सकता हूँ कि इसमें नए नए के लोग निकल करके आ रहे हैं, ये धर्म का उपहास जब उड़ा रहे हैं। मैंने पिछली बार गंगा जी में सौगंध खाई थी, उसका भी ये उपहास उड़ा दिए, तो क्या कहा जाए। लेकिन ये विशेषकर निवेदन मेरा उनके लिए है कि जो मुकदमे में जुड़े हैं, क्योंकि मेरे द्वारा ये भी कहा गया था कि जो मुकदमे में समझे कि मेरा हित हो रहा है, वो अपना पैसा अभी तक ले सकता है वापसी, और जिसकी गर्ज हो, ज़रूरत हो, फिर जुड़े। और जुड़ करके सारी सच्चाई को जानते हुए फिर हमको सत्य से डगमगाने की कोशिश, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, और उसके बावजूद में मैं नहीं डिगा तो नए नए आरोप प्रत्यारोप। तो इनको ये कठोर से कठोर सज़ा दी जाए कि देखने वाले त्राहिमाम करें। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। जय गंगे।